आतंकी मुल्क पाकिस्तान में तालिबान ने कोहरा मचा रखा है। मुल्ला मुनीर के वर्दी वाले प्यादों को तालिबानी दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों ने डूरंड लाइन के पास पाकिस्तान की चौकियों को धुआं धुआं कर दिया है, या यूं कहें तो तबाही मचा दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए जो बख्तरबंद टैंक तैनात किए थे, भेजे थे, अब उन पर भी तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है और यह संदेश दिया है कि पाकिस्तान जो हमेशा से ही आतंकवाद को पालता पोसता है, वो तालिबानी लड़ाकों के आगे चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान के लिए तालिबान अब नासूर बन गया है। पाकिस्तान खुद धुआं धुआं हो रहा है। शहबाज और मुनीर की सेना को मारना छोड़ बिल में छिप गए हैं। तालिबान के हमलों में अब तक पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और ये वो आंकड़े हैं जो अभी तक सामने आ पाए हैं। बहुत सारे सैनिक ऐसे भी हैं जिनकी मरने की खबर सामने भी नहीं आ पाई है। पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबान ने कब्जा करके वहां पर अपना झंडा तक फहरा दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन सर्वेलांस, रडार सिस्टम और सैन्य वाहन तालिबान के लड़ाकों की ओर से नस्ते नाबूद कर दिए गए हैं। तालिबान के 9 लड़ाके भी पाकिस्तान में लड़ाई में अब तक मारे जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ 9। उधर पाकिस्तान में अगर बात की जाए सैनिकों के मौत की, तो वह आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। तालिबानी लड़ाकों के हमलों से शहबाज और मुल्ला मुनीर खौफ में है। ये वही पाकिस्तान है जो आतंकवाद को पालता पोसता है, लेकिन अब उसका मुकाबला तालिबान से हो रहा है तो लगातार मौतें हो रही हैं, लाशें बिछ रही हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है मुल्ला मुनीर को, शहबाज शरीफ को, कि वो इस हमले का कैसे जवाब दे और क्या करे। ऑपरेशन सिंदूर में मिले जख्मों से भी पाकिस्तान उबर भी नहीं पाया था कि काबुल में टीटीपी प्रमुख नूर वली मकसूद को निशाना बनाकर हवाई हमले में मुनीर ने अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और यही वजह है कि अब तालिबान के लड़ाके चुन चुन कर पाकिस्तान के सैनिकों से बदला ले रही हैं, क्योंकि इस पाकिस्तान की ओर से जो हमला किया गया था उसमें टीटीपी चीफ नूर वली मसूद तो बच गया, लेकिन बड़ी संख्या में आम अफगानी मारे गए, जिसके बदले में तालिबान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर को ही दहला कर रख दिया। पूरे इलाके में एक तरीके से कहें तो तबाही मचा दी। पूरा इलाका अब तालिबानी लड़ाकों के कब्जे में आ गया है, जहां से वीडियोस और तस्वीरें भी सामने आई हैं। तालिबानियों के हाथ पिटने के बाद मुनीर अब बौखला गया है, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है बौखलाने के अलावा, जवाब दे नहीं पा रहा। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान जाने वाली सभी सड़कों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अफगान के रिहायशी इलाकों की तरफ से पाकिस्तान ने जो सैनिक हैं वो यहां पर आगे बढ़ा दिए हैं और अपने हथियारों के और तोपों के मुंह उनकी तरफ खोल दिए हैं, यानी कि उनके टारगेट पर अब अफगानिस्तान के आम नागरिक हैं, जिसके चलते अब अफगानिस्तान के आम नागरिकों को यहां पर पाकिस्तान मौत की घाट उतरवा रहा है सैनिकों के जरिए। हालांकि पाकिस्तान का यह तरीका रहा है, आपको ऑपरेशन सिंदूर में भी याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से बौखला कर यहां वहां जहां तहां कहीं भी हमले किए जा रहे थे, और यही टेक्निक पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी अपना रहा है। हालांकि इस बीच आपके मन में सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आखिर दोनों मुल्कों के बीच ये विवाद गहरा क्यों गया, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान को अपना बड़ा भाई, सहयोगी भाई बताया करता था। दरअसल 2640 किलोमीटर की लंबी सीमा जो है डूरंड लाइन की, उसको लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद करीब 130 साल पुराना है। ब्रिटिश और अफगान के बीच 1883 में डूरंड लाइन समझौता हुआ था। तब अफगान पख्तून समुदाय 2 देशों में बटा हुआ था। पाक और अफगान के बीच डूरंड लाइन बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से गुजरती है और इसी को लेकर के पूरा का पूरा विवाद है। लेकिन तालिबान इस समझौते को नहीं मानता और इसी वजह से लड़ाई काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि अफगानी रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कहा है कि हमने काबुल पर हुई एयर स्ट्राइक का बदला यहां पर लिया है, लेकिन जो बदला अफगान की ओर से लिया गया उसे पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान की ओर से बदले की कार्रवाई के तौर पे अफगान के आम नागरिकों को टारगेट किया गया। और हालांकि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर दोबारा पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया तो हमारी सेना निर्णायक जवाब देगी। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके शहबाज के मुल्क के अंदर और बाहर दोनों तरफ से दहलाते रहे हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता
जब पाकिस्तान की सेना को तालिबान सबक न सिखाता हो। तालिबानी हर उगते सूरज के साथ खूंखार होते चले जा रहे हैं और हर रोज ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जब तालिबान की ओर से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हमले न किए जा रहे हैं। टीटीपी पर 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या करने का आरोप है। साल 2007 में भुट्टो की हत्या में पाकिस्तान ने टीटीपी को शामिल माना था। साल 2008 में इस्लामाबाद के होटल में बमबारी का आरोप भी टीटीपी पर लगा था। 2008 में पाकिस्तान में हमले में 32 लोगों की हत्या का आरोप भी टीटीपी पर लगा था। यानी कि टीटीपी हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है पाकिस्तान के भीतर, और पाकिस्तान की ओर से समय समय पर टीटीपी पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। साल 2009 में पाक सेना हेडक्वार्टर पर हमले का आरोप तालिबान पर लगाया गया था। साल 2012 मलाला यूसुफजई को गोली मारने का आरोप भी टीटीपी पर लगा था। साल 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर टीटीपी ने अटैक किया था। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग में दुनिया की नजरें अब सऊदी अरेबिया पर लगी हुई हैं कि इस बार अब सऊदी अरब किसकी ओर रुख करता है, क्योंकि हाल में ही शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल एक तरीके से डिफेंस अग्रीमेंट किया था, जिसमें यह माना गया था कि पाकिस्तान पर किया गया हमला सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन तालिबान के खिलाफ जंग में सऊदी अरब ने संयम बरतने की सलाह दी है यहां पर, और इसी के साथ साथ शहबाज और मुनीर को तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को यह लग रहा था कि सऊदी अरब इस हमले में पाकिस्तान का साथ देगा। लेकिन सऊदी अरब ने इस झगड़े में ना पड़ करके दोनों को संयम बरतने की सलाह देकर के एक तरीके से पाकिस्तान का साथ न देते हुए खुद को किनारा कर लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी सऊदी के साथ हुए डिफेंस अग्रीमेंट से गदगद थे। तब उन्हें लगा था कि भाई हमने एक सेफ्टी जोन क्रिएट कर लिया है। तब इशाक डार ने 57 इस्लामिक देशों के साथ मिलकर नाटो जैसा संगठन बनाने का ख्वाब भी देख लिया था, ताकि पाकिस्तान पर कोई मुल्क हमला करे तो सभी 57 देश मिल करके उस मुल्क पर हमला कर दें। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई है। तालिबान के लड़ाके हर रोज पाकिस्तान को नए जख्म दे रही हैं, और तालिबान की ओर से अब यह भी साफ कर दिया गया है कि ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि अपने ही घर में आतंकवाद की फसल पैदा करने वाले पाकिस्तान अब कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, और पाकिस्तान हर जंग में मात भी खा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार ने पीटा, भारत की सेना ने पीटा, तो अब तालिबान के लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहे हैं, और पाकिस्तान की मुश्किलें, पाकिस्तान के यहां पे इम्तिहान बढ़ते ही जा रहे हैं।